फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर अजमेर नगर निगम में शुक्रवार को विशेष साधारण सभा के दौरान निगम के अधिकारी पार्षदों के टारगेट पर रहे। स्वच्छ भारत अभियान, ओडीएफ और सीवरेज पर चर्चा के दौरान भाजपा और कांग्रेस के पार्षद अधिकारियों पर बरसते नजर आए। पार्षदों का कहना था कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं। अधिकारियों की ढिलाई के चलते योजनाएं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रही। भाजपा पार्षदों का कहना था कि 6 लाख वाली आबादी में सिर्फ 5000 सीवरेज कनेक्शन ही दिए गए। अधिकारी इस कार्य के प्रति गंभीर नहीं है। वे खुद आमजन को प्रेरित करने को तैयार हैं, लेकिन अधिकारी उनके साथ जाते नहीं। वहीं ओडीएफ पर पार्षदों ने अधिकारियों पर सर्वे में ढिलाई के आरोप भी लगाए। कुछ पार्षदों ने होटलों की वजह से शहर में फैल रही गंदगी का मुद्दा उठाया। वहीं अतिक्रमण जैसे मामलों पर भी अधिकारियों के सुस्त रवैये को जिम्मेदार बताया। विशेष साधारण सभा में अधिकांश प्रस्तावों पर पार्षदों ने अधिकारियों को कोसते कोसते ही मोहर लगा दी। आज विशेष साधारण सभा थी जो राज्य सरकार के निर्देशानुसार रखी गई थी। पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी नगर परिषद पालिकाएं निगमें हैं उसमें एक साथ 11 बजे ये हुई थी। 12 प्रस्ताव अजमेर में उनके आदेशानुसार रखे गए थे, जिसमें स्मार्ट सिटी, हेरिटेज सिटी, अमृत योजना, इसकी जानकारी बेसिक मतलब कुल मिला के सारा इनके बैठक के पीछे ये था कि जो राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन को भी लेके हो सकती है, जो नगर निगम की इनकम को बढ़ा के हो सकती है, जो अन्य भी एलईडी लाइट्स वगैरह है, इसके बारे में लोगों को जानकारी देना। पार्षद जनप्रतिनिधि, चूँकि पार्षद ऐसा है कि जो जन के बीच में रहने वाला, जनता से 24 घंटे जुड़ा रहने वाला जनप्रतिनिधि है, तो उस तक सरकार की योजनाएं पहुँचे और उसमें अगर वो योजना इसके ध्यान में है तो फिर उसको लागू करवाने में उसको किस प्रकार से परेशानी आ रही है, इसके बारे में हमने जानकारी भी दी। उनकी जानकारी से उनसे फीडबैक भी लिया। जो चीज़ें आई है वो सरकार के पास प्रेषित करेंगे, जो कमी है उसको बताएंगे, जो सुधार हो सकते हैं इसकी तरफ भी इंगित करेंगे। अजमेर के पर्यटन का एकमात्र रमणीय स्थल कहा जाने वाला सुभाष उद्यान जल्द ही अपने हेरिटेज लुक में आकर शहर का मुख्य पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। निगम मेयर धर्मेंद्र गहलोत बताते हैं कि हेरिटेज योजना के तहत 8 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से इसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। टेंडर होने के बाद वर्क ऑर्डर दे दिया गया है। अनुमानतः 2017 में यह पार्क पूरी तरह से रमणीय स्थल का रूप ले लेगा। यहाँ भविष्य में पाथवे, बच्चों के लिए नए झूले, खुला रंगमंच, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी का उल्लेख, वॉक ट्रैक, साइकिल ट्रैक, योगा सेंटर, लाइब्रेरी और फूड कोर्ट बनाया जाएगा। गहलोत ने बताया कि उद्यान में सबसे बड़ी समस्या चूहों की थी। यहाँ बड़ी मात्रा में चूहे जमीन को खोखली कर चुके थे, जिससे आना सागर का पानी रिसकर यहाँ की ग्रीनरी को खराब कर रहा था। इस कार्य को भी योजना के तहत लिया गया है। उद्यान में 2 से 2.5 फीट तक भर्ती कराकर रेस कराया जा रहा है। इसके लिए लगभग 24,000 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी सुभाष उद्यान में डलवाई जा रही है, ताकि इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। शहर के लोगों और पर्यटकों को जल्द ही सुभाष उद्यान एक थीम बेस्ड पार्क के रूप में उपलब्ध होगा। इसमें जो हमारा मुख्य द्वार रहेगा वो सुभाष उद्यान के बीच का जो सुंदर विलास वाला गेट है, वो गेट हमारा आकर्षक जो रहेगा, उसको वहाँ से एंट्री रहेगी। सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी यहाँ पर रहेगी, उसको जीवनी को इंगित करेंगे हम यहाँ पर। एक वॉक ट्रैक होगा जो सुबह के लिए जॉगिंग का ट्रैक जिसको हम कह सकते हैं। योगा के लिए यहाँ पे सेंटर होगा, छोटा योगा सेंटर बनाएंगे। खुला रंगमंच टाइप का यहाँ पे रहेगा। बच्चों के लिए झूला रहेगा, बच्चों के लिए लाइब्रेरी रहेगी। यहाँ पे एक फूड कोर्ट भी रहने वाला है, जिस फूड कोर्ट के माध्यम से कोई अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर वो मिल सके, जो भी कोई एंजॉय करे। और इसी प्रकार से यहाँ पर घूमने के लिए जो सारा रहेगा, साइकिलिंग का ट्रैक भी हम इसके अंदर देने वाले हैं। और मेरा मानना है कि इस सारी चीज़ों को जो एक अजमेर शहर सपना देखता है कि एक सुभाष उद्यान में जाकर क्या मिलना चाहिए, इसमें हम छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर थीम बेस भी इसके अंदर बनाएंगे। मान लो कि एक गुलाब का पोर्शन होगा तो एक किसी और चीज़ का पोर्शन होगा, तो लोगों को देखने का रहेगा। जब ये 6 या 7 महीने बाद कंप्लीट होकर जब बाहर आएगा, इसको हम विधिवत रूप से खोलेंगे तो एक नई स्वरूप यहाँ पे सुभाष उद्यान का देखने को मिलेगा।